pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम रिटायरमेंट को कंटिन्यू करेंगे और हम एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं जो कि है पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अब यहाँ पे क्या होता है, अभी तक हमने सीखा रिवैल्यूएशन बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, रिजर्व्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टू बैलेंस सीडी बचता है वो हम बचाएंगे रिमेनिंग पार्टनर्स का, राइट। ऑब्वियस सी बात है, टू बैलेंस सीडी का मतलब जो कैपिटल बची है, कैपिटल तो एग्जिस्टिंग पार्टनर की बचेगी, रिमेनिंग की बचेगी। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है बेटा, उसकी बैलेंस सीडी नहीं बचता, उसका टू बैलेंस सीडी नहीं बचेगा। उसका यहाँ तो कैश या बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर देंगे एडजस्टमेंट के बाद। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन तो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, बैलेंस सीडी नहीं बनाएंगे। कैसे, वो देखिए। तो ये क्या कहता है कि तो जब भी अमाउंट ड्यू होता है रिटायरिंग पार्टनर का सारी एडजस्टमेंट के बाद, यहाँ तो उसको कैश से पे कर दिया जाता है, यहाँ उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो एंट्री क्या होगी इसके लिए? अगर मैं कैश में पेमेंट करती हूँ रिटायरिंग पार्टनर को, फॉर एग्जांपल वही ले लेते हैं, ABC पार्टनर थे, C रिटायर हो रहा है, तो C को मैं पेमेंट कर रही हूँ, तो C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, राइट। और अगर मैं उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ बेटा, तो C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C's लोन अकाउंट, मतलब उसका कैपिटल ना रहकर उसका लोन बन गया हमारे अकाउंट, मतलब हमारे पार्टनरशिप में। जब तक हम उसको, ये बात ध्यान रखना, जब तक हम रिटायरिंग पार्टनर को पे नहीं कर देते तब तक उसका जो पैसा हमारे पास पड़ा है वो हमारे लिए क्या है, एज अ लोन है। तो उस पर हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और अगर कोई इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं गिवन तो कितना इंटरेस्ट देंगे, 6% पर एनम। सो द अमाउंट ऑफ लोन रीपे करेंगे अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो जो रिटायरिंग पार्टनर है एज पर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसको जब तक लोन पे नहीं हो जाता 6% का क्या मिलेगा बच्चे, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और उसकी मर्जी है, उसका ऑप्शन है उसके पास कि वो इस बदले में अगर वो चाहे तो प्रॉफिट का हिस्सा जो अर्न किया है, मतलब कहने की क्या बात है कि पूरे साल में जो प्रॉफिट अर्न किया उसमें से कुछ हिस्सा तो रिटायरिंग पार्टनर का भी है। क्यों? अभी उसके पैसे नहीं दिए तो कैपिटल तो उसकी भी यूज़ हो रही है। तो उसकी मर्जी है, वो चाहे कैपिटल इंटरेस्ट ले ले, चाहे वो उसका प्रॉफिट का, अपने प्रॉफिट का हिस्सा ले ले, जब तक उसके अगर पैसे दे दिए बेटा। अगर ये वाली एंट्री है कि उसको कैश या बैंक से पे कर दिया, फिर उसका कोई भी राइट नहीं है प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन अगर उसके लोन अकाउंट में डाला है तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37, क्या कि या तो वो 6% पर एनम या जो भी एग्रीमेंट में लिखा है उसके हिसाब से इंटरेस्ट ले ले, या फिर उस पर क्या ले, प्रॉफिट का हिस्सा। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर 6% के इंटरेस्ट बन रहे हैं 60,000 और प्रॉफिट बन रहा है 1 लाख, तो प्रॉफिट लेगा ना, है ना। उसके अलावा ये जो राइट है ये और किसके पास है, जो जिन पार्टनर्स की डेथ हो जाती है उसको कहते हैं डिसीज्ड पार्टनर के जो लीगल हायर होते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वाली वारिस, एग्जीक्यूटर्स, है ना, उनके पास भी ये राइट होता है कि या तो वो इंटरेस्ट ले सकते हैं या वो प्रॉफिट का हिस्सा, डिपेंड्स ऑन देम। इजी। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि पेमेंट करनी है नहीं करनी, तो हम उसके किस में डालेंगे, लोन अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। कैसे, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ABCD व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1 2 3 4, ठीक है जी। रिटायर कौन हो गया, D चला गया, ठीक है, D रिटायर हो गया। एंड ही शेयर वाज एक्वायर्ड बाय A एंड B इक्वली, लिया किसने, A एंड B इक्वली। तो अब गेन किसने किया, गेन तो A एंड B ने किया, C ने तो गेन ही नहीं किया, क्योंकि जो इसका हिस्सा था क्या था, 4/10, हाँ 4/10, वो किसने लिया, A एंड B ने इक्वली, मतलब 4/10 इंटू 1/2 करते हैं तो 4/20 4/20 दोनों ने ले लिया, है ना। तो ये चीज़ समझ आई। अब गुडविल कैसे वैल्यू करनी, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स के, जो कि है 40,000। ये डायरेक्ट गिवन है, गुडविल गिवन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, नहीं, ये एवरेज प्रॉफिट गिवन है 40,000, ठीक है। 40,000 को इंटू 3 करेंगे, गुडविल आएगी। जनरल रिजर्व है 1,30,000 का बैलेंस, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। डीज कैपिटल बैलेंस शीट में कितनी है, 3 लाख है, ठीक है। तो हमें जर्नल एंट्रीज करनी है रिक्वायर्ड, और डी का कैपिटल अकाउंट बनाना है रिटायरमेंट के टाइम पे। तो पहले डी का कैपिटल अकाउंट देखो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डी का कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले बेटा बाय बैलेंस BD आएगा, 3 लाख का उसका कैपिटल पड़ी है। उसके बाद गुडविल, अब गुडविल देखो 40,000 एवरेज प्रॉफिट थे, 3 ईयर परचेज, तो 1,20,000 क्या होगी, गुडविल होगी। डी का शेयर 4/10, तो 48,000 किसने, ए और बी ने इक्वली गेन किया था, तो बाय एस कैपिटल अकाउंट 24,000, बाय बीस कैपिटल अकाउंट 24,000। और क्या पड़ा था बांटने वाला, कोई WCR नहीं, कोई IFR नहीं, कोई P&L नहीं, हाँ जनरल रिजर्व था। जनरल रिजर्व कैसे जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो कितना था जनरल रिजर्व हमारे पास जनरल रिजर्व था 1,30,000। 1,30,000 को 4/10, जब मैं उसका 4/10 हिस्सा निकालूंगी तो वो क्या आ जाएगा, 52,000। ईजी। अब
इसको टोटल किया 4 लाख, इधर कोई रिवैल्यूएशन का लॉस नहीं आया, कोई गुडविल नहीं आई, कुछ भी नहीं आया, मतलब इधर साइड है ना कोई P&L नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो सारा का सारा क्या बच गया उसका टू बैलेंस CD। लेकिन अब जो बैलेंसिंग फिगर आई उसको टू बैलेंस CD ना लिखकर, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन कि उसको पेमेंट करनी है, तो किस में जाएगा, टू डीज लोन अकाउंट। बस ये ध्यान रखना, बिल्कुल सेम है जो हम कर रहे थे, बस टू बैलेंस CD बचाने की जगह उसको हमने क्या कर दिया, उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया। अब उसकी कैपिटल ना रहकर, कैपिटल तो ओनर की होती है, हम पार्टनर की होती है, वो पार्टनर ही नहीं रहा तो कैपिटल कैसी होगी, इसीलिए उसका क्या हो गया, लोन हो गया। ये बात समझ आई। और इसके अगर मैं जर्नल एंट्रीज करूँ बच्चे, बहुत इजी है। सबसे पहले तो गुडविल की वही सेम, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग कौन कर रहे हैं, एंड बी इक्वली टू डीज जो जा रहा है, तो 48,000 उसकी गुडविल का हिस्सा, 24 दोनों ने कंपनसेट किया, राइट। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, जनरल रिजर्व लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट, अब इसको क्या कर देंगे, डेबिट, राइट। तो जनरल रिजर्व टू A टू B टू C टू D, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। और लास्ट में क्या किया, डीज कैपिटल से ट्रांसफर कर दिया अमाउंट हमने D के लोन अकाउंट में, तो डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज लोन अकाउंट कितना हो गया, 4 लाख। इजी हो जाएगा, बहुत ईजी है। चलिए एक बड़े वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रॉपर रिवैल्यूएशन वाला, तो और अच्छे से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, राइट। कर लें अब इसको, यहाँ तक समझ आया। चलो, ABC पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 532, ठीक है जी, 532 हमारे पास लॉसेस है, रेशो है। बैलेंस शीट हमें गिवन है, जिसमें हमें एसेट साइड गिवन है और लाइबिलिटी साइड गिवन है। C रिटायर ऑन द अबव डेट, C रिटायर हो चुका है इसी दिन, और पार्टनर्स ने एग्री किया कि गुडविल वैल्यू करनी है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स के, क्योंकि गिवन है 14,400, 20,000, 10,000 का लॉस और 15,600, ठीक है। इसको प्लस करके जो लॉस है उसको माइनस करके डिवाइड बाय 4 करके एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, तो मेरी क्या निकल आएगी, गुडविल। भाई साहब ये तो अब सबको आता होगा, ये आना चाहिए। अब ये नहीं आप कह सकते कि ये नहीं हमसे हो रहा, तो चारों को प्लस माइनस जो लॉस है माइनस प्लस किया, डिवाइड बाय 4 एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई टू गुडविल, हमारी निकल आई 20,000, राइट। चलिए 20,000 हमारी टोटल गुडविल आ गई, उसमें से उसका हिस्सा निकाल के क्या कर लेंगे, ट्रीट कर लेंगे उसको, ओके। सो 5% प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेटर्स पे, मतलब डाउटफुल डेट्स पे, टू ऑन द डेटर्स कितने, 8,000 का 5% 400, तो 400 हमारा क्या बन जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400, लॉस हो गया, ठीक है जी, डन। उसके बाद स्टॉक एप्रिशिएट करना है बाय 10%, तो स्टॉक कितना है, स्टॉक है हमारे पास 40,000, 10% 4,000 से एप्रिशिएट हुआ, एप्रिशिएट हुआ तो हमारा फ़ायदा हुआ तो बाय वाली साइड, तो बाय वाली साइड बेटा किस में आएगा, बाय स्टॉक 4,000, बाय स्टॉक 4,000, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये कहता है, ये हो गया यहाँ से, नेक्स्ट देखते हैं। फिर ये कहता है पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गए हैं, पेटेंट्स क्या हो गए, वैल्यूलेस। तो पेटेंट्स कितने के थे बच्चे हमारे पास, पेटेंट्स थे 4,000 के, 4,000 की एसेट खत्म होगी तो हमारा लॉस हो गया, तो 2 पेटेंट्स 4,000 के क्या हो गए, वैल्यूलेस हो गए, ठीक है जी, ये भी समझ आ गया। उसके बाद बिल्डिंग एप्रिशिएट करनी है बाय 20%, बिल्डिंग एप्रिशिएट करनी है 20%, तो बिल्डिंग कितने की है, 60,000, 60,000 का 20% 12,000, 12,000 से एप्रिशिएट करेंगे तो बाय वाली साइड फ़ायदा हुआ, तो बाय बिल्डिंग 12,000, ये समझ आया, बिल्कुल इजी चल रहा है। पहले जैसे रिवैल्यूएशन बनाते हैं बिल्कुल सिंपल, सन्ड्री क्रेडिटर्स थे, अब बुक वैल्यू से 2,000 ज़्यादा हमने क्या करने हैं, पे करने हैं, तो 2,000 हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, हमारा लॉस हो गया, तो 2 क्रेडिटर्स 2,000। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल। इसको प्लस किया 16,000, इधर से माइनस किया तो 9,600 का क्या आ गया, प्रॉफिट। जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता है वो किस में जाता है बेटा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, किस में जाता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो इनको अगर मैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटती हूँ 532 जो कि है, ठीक है, तो वो उसमें किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 4,800, 2,880 एंड 1,920 में क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट। और इसकी एंट्री करो प्रॉफिट जर्नल, बहुत बार सिखा लिया, अब तो बहुत इजी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू पेटेंट्स टू क्रेडिटर्स, एक एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री स्टॉक अकाउंट डेबिट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरी एंट्री हो गई। तीसरी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C, 3 एंट्रीज हो गई। अब दिखाऊँ ये कहाँ है, देखिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन टू पेटेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, डन, ये हमने कर ली थी। उसके बाद स्टॉक बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन टू A टू B टू C, इजी है। रिवैल्यूएशन वाली जनरल एंट्रीज डन हो गई जी। अब बनना है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, फॉर्मेट बनाया, ABC लिखा हमने, ठीक है जी, ABC लिख दिया। सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस BD। अब बैलेंस BD क्या है, बैलेंस BD है हमारे पास 50,000, 35,000, 25,000, 50,000, 35,000, 25,000 लिख दिया, ठीक है। अब एसेट लाइबिलिटी साइड चेक करो क्या क्या चीज़ें बांटने वाली हैं। इधर से
सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट होते, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड नहीं होता, ठीक है। रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट होगा 6000 का और WCR 2000 का, ये किस में होंगे 532 में। अगर इसको हम देखते हैं तो ये यहाँ आ जाएगा, एक सेकेंड, ये रहा, तो बाय रिजर्व फंड बांट दिया और बाय WCR बांट दिया 532 में जितना था। उसके बाद एसेट साइड देख लेते हैं क्या है बांटने वाला। एसेट साइड कैश नहीं बंटेगा, डेटर्स नहीं, स्टॉक नहीं, फर्नीचर, पेटेंट, बिल्डिंग, गुडविल, यस बेबी गुडविल बेटेगी। तो गुडविल पे आ जाते हैं, गुडविल बांट देते हैं। गुडविल इधर बांट दी हमने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है वो किस में जाते हैं हमेशा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। उसके अलावा जो रिवैल्यूएशन का हमारा प्रॉफिट आया था ना रिवैल्यूएशन का, है ना, तो ये अपोजिट साइड जाएगा, तो ये बाय वाली साइड आएगा। बाय वाली साइड इसमें लिख दिया बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। इसके अलावा हमारी एंट्री किसकी होती है, गुडविल की। गुडविल की एंट्री क्या होगी बच्चे, गुडविल की एंट्री हम निकाले थे 20,000। 20,000 में से हमने, कहाँ है क्वेश्चन, 20,000 में से कौन गया था, सी चला गया था, तो सी का हिस्सा निकाला 5, 3, 8 और 2, 10, 2/10 करके, तो वो आ गया 4,000। 4,000 को 5:3 में बांट के हमारे क्या आ गए, गुडविल, जैसे हम बिल्कुल नॉर्मल करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो 25,000 और 15 यहाँ आ गया। सी को मिलेगा, सी जा रहा है, और ए और बी में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नाम उल्टा आता है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना बच्चे कि यहाँ पे क्या होता है, जो पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, ठीक है, उसको तो मिलेगा क्योंकि वो जा रहा है, उसको उसका गुडविल का हिस्सा मिलेगा। और जो यहाँ से नहीं जा रहे, लाइक ए और बी, ठीक है, इनमें से माइनस हो जाएगा, तो इधर 2 वाली साइड आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना, नाम हमेशा उल्टा आएगा। ये सी है यहाँ पे, तो ए ने दिया और बी ने दिया, और यहाँ पे किसको दिया, सी को दिया। जब ए और बी के अकाउंट में जा रहा है तो सी का नाम आएगा, जब सी के अकाउंट में जा रहा है तो ए और बी का नाम आएगा, नाम उल्टे आएंगे। अब मैं कैसे याद रखती हूँ, मैं यही याद रखती हूँ कि जो जा रहा है उसको मिलेगा तो इधर अकाउंट में आना चाहिए, और नाम क्या आएंगे, उल्टे आएंगे, ये ध्यान में रखना। और इधर से इनके माइनस होंगे तो नाम इधर उल्टा आ जाएगा, सी का आ जाएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला ही जो हम करते आ रहे हैं वही है। फिर इनको हमने टोटल किया, हमने इनको क्या किया, टोटल किया, टोटल करके क्या होगा इसको, एक सेकेंड, चलो हमने इसको टोटल किया, टोटल करके इधर से ये चीज़ें माइनस की। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो ए और बी है उनका तो बचेगा टू बैलेंस सी डी, यही सिखाया ना, ये टॉपिक हम यही कर रहे हैं कि जो ए और बी बचे हैं, जो रिटायर नहीं हो रहे हैं, उनका क्या बचेगा बेटा, टू बैलेंस सी डी। और जो रिटायर हो रहा है उसको यहाँ तो बैंक से पेमेंट करेंगे, अब यहाँ पे लिखा ही नहीं कि बैंक से पेमेंट करनी है, तो उसका क्या जाएगा बच्चे, उसका जाएगा लोन, उसका क्या जाएगा हमारा लोन, तो टू सीज लोन अकाउंट जितना बचा। तो अब अगर मैं तुम्हें बैलेंस शीट में दिखाऊं तो सी का लोन ही जाएगा 31,320 जो बचा, और ए और बी के जो टू बैलेंस सी डी बचे वो कैपिटल जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। बाकी सब सेम है क्वेश्चन, इस टॉपिक को आपको करवाया ही इसीलिए गया है कि अगर क्वेश्चन में लिखा है तो यहाँ पे टू बैंक से पेमेंट कर दो, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो उसका लोन अकाउंट बना दो, और बैंक क्या इसमें आ जाएगा, लाइबिलिटी। और यहाँ अगर बैंक से पेमेंट की होती तो जो यहाँ कैश एट बैंक या कैश इन हैंड लिखते हैं उसमें से वो क्या हो जाता, माइनस। अभी हम पे कर रहे हैं, एडमिशन में जो नया पार्टनर लेके आता था वो हम प्लस करते थे, अब रिटायरिंग को पे करते अगर यहाँ पे तो वो क्या हो जाता, माइनस हो जाता। ये बात समझ आई। बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज़ है। सन्ड्री डेटर्स थे, उस पर से हमने प्रोविज़न बनाया था 4,000 का, स्टॉक हमने कम किया था, फर्नीचर एज इट इज़ था, बिल्डिंग बढ़ाई थी वो प्लस कर दिया, जो हम नॉर्मली करते हैं। कैश एज इट इज़ है क्योंकि कैश की कोई और एंट्री हुई नहीं, तो ये टोटल आ गया। इधर से क्रेडिटर्स 2,000 बढ़ाए थे, 1,200 हो गए। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एज इट इज़ आ गया, तो ये सब आ गया, ठीक है, ईजी है। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। ये करवाया किस लिए गया बेटा आपको, ये इसलिए करवाया गया ताकि आपको ये पता हो कि हमने जो एट द एंड बैलेंस बचता है वो रिटायरिंग का कभी भी बैलेंस ना बचाकर या तो उसको बैंक से पेमेंट करेंगे या बैलेंस मतलब उसको लोन अकाउंट में डालेंगे। तो जो एंट्रीज रहेगी किसकी रहेगी, रिजर्व फंड बांटा जो हमने ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो को, WCR बांटा उसकी एंट्री हो गई, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो गुडविल हमने 2 वाली साइड लेके आए थे वो 3 एंट्रीज वो हो गई, डन, ईजी है, हो जाएगा। सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट किस में ट्रांसफर होगा, लोन में। और प्रोविडेंट फंड जो है एम्प्लॉयज से डील करता है, इसीलिए रिटायरमेंट के टाइम पे भी उसको क्या है, कैपिटल अकाउंट। किसी भी मतलब रिकन्स्टिट्यूशन के टाइम पे हम जो प्रोविडेंट फंड है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये बात ध्यान में रखना। सो आपका ये टॉपिक क्लियर होता है, इसको अच्छे से कीजिए। बड़े क्वेश्चन आने शुरू हो गए, बस एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला रह गया, रिटायरिंग डन हो जाएगा और हम फिर करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.